रोज़ दिन के काम को सरल बनाने के लिए छोटे छोटे टिप्स की ज़रूरत पड़ती ही है। तो आज मैं वही टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपके काम को सरल भी बनाएगा और पैसे भी बचाएगा। नमस्कार दोस्तों, रसोई एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। यदि आपको वीडियो और टिप्स पसंद आ रही हों तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्जी वाले सब्जी लेते हैं जब थोड़ी थोड़ी मिर्ची फ्री में डाल देते हैं, जिसे मैं इकट्ठा करती रहती हूँ। कुछ तो मैं यूज़ कर लेती हूँ और कुछ को मैं इस तरह से प्लास्टिक की थैली में डाल देती हूँ और फ्रीज में रख देती हूँ। धीरे धीरे क्या होता है कि कागज़ नमी सोख लेता है और मिर्चियाँ थोड़ी थोड़ी सूखने लग जाती है। कोई कोई लाल हो जाती है, कोई पीली हो जाती है। तब मैं इनको फ्रीज के जो सब्जी का ट्रे होता है उसमें ऐसे डाल के खुला ही छोड़ देती हूँ। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे अच्छी सूख जाती हैं और जब वो सूख जाती है तो मैं इन्हें निकाल के और इकट्ठा कर लेती हूँ। देखिए कितनी अच्छे से सूख गई हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सूख गई हैं। कितनी इकट्ठी हो गई है, पूरा डब्बा भर के इकट्ठी हो गई है। ये देखो, अब मैं इनको मिक्सी में डाल के पीस लूँगी। अच्छा, पीसने के समय में ये डंडे इनके जो होते हैं इनके निकाल लेना चाहिए और जो ख़राब हिस्सा है वो भी निकाल लेना चाहिए। तो जब भी सूखी मिर्ची का ज़्यादा काम करो तो हाथ में थोड़ा तेल लगा लेना चाहिए। मिर्चियों को छांट लेंगे, खोल कर देख लेंगे, फफूंदी होती है, किसी में काला होता है, और वो सब छांट के और मिक्सी जार में डाल देंगे। जब भी सूखी लाल मिर्च पीसना हो तो मिक्सी जार में थोड़ा सा तेल डाल दें, जिससे मिर्ची उड़ेगी नहीं बाहर और अपने मुंह में नहीं आएगी। थोड़ी सी मेहनत और थोड़े से ट्रिक से मैंने बना लिया मुफ्त का मिर्ची पाउडर और पैसे बचा लिए। तो है ना काम की ट्रिक। अगली टिप्स है दही के लिए। जब भी पुराने दूध से दही जमाना हो तो उसे पूरी तरह से उबाल लें और जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसे जमा दें। ऐसा करने से दही बहुत गाढ़ा जमता है और टेस्टी भी बहुत बनता है। गर्मियों में दही इस प्रकार से जमाएं। दूध को रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा गर्म करें। हलवाई स्टाइल में दही जमाना हो तो पाव भर दूध के लिए आधा से थोड़ा सा ज़्यादा जामन लें और उसे एक तपेनी में डालकर अच्छे से फैला दें। अब इसमें गर्म किया हुआ दूध डाल दें और 2-3 बार इसे फेंट लें। इस तरह से इसको फेंट लें तो 3-4 बार इसको इस तरह से फेंट लें। दही बहुत अच्छा जमेगा। देखिए ऐसे झाग बन जाते हैं तो दही बहुत ही अच्छा जमता है उससे। अब इसे ढक दें और गर्म जगह पर जमने तक रख दें। कभी कभी नींबू ऊपर से सूख जाते हैं, जो इसकी बाहरी परत होती है बहुत सूखी हो जाती है। देखो बहुत टाइट हो जाते हैं तो इनसे रस नहीं निकलता है। तो इन नींबुओं को क्या करना है कि ऐसे प्लास्टिक की थैली में या प्लास्टिक के डब्बे में डाल के रख देना है और इसे डीप फ्रीज़र में डाल के रख दें 2 दिन के लिए। और जब यूज़ करना हो तब इसे बाहर निकालें और रूम टेम्परेचर में इसको आने दें। तो नींबुओं को मैंने फ्रीज में से निकाल लिया था और 1 घंटे में ही ये बहुत ही अच्छे से नरम हो गए हैं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ इनको इसमें प्लेट में डालकर। ये देखिए इतने नरम, देखो दब रहे हैं, मस्त दब रहे हैं। ये देखो ये को दब रहे हैं एकदम। ये देखिए कितना दब रहे हैं और काफ़ी अब इसमें से जूस भी अच्छा निकल जाएगा। तो ये ट्रिक मुझे बहुत पसंद आई। तो देखिए अब मैं काट के भी आपको बता देती हूँ। देखिए कितना जूस निकला, सिर्फ काटने में ही जूस निकल गया इतना। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसमें। देखिए ये देखिए कितना जूस निकला। तो ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है, आप इसे आजमा कर देखना ज़रूर। तो कभी कभी देखो दूध फट जाता है पर पूरी तरह से नहीं फटता है। ये पूरी तरह से नहीं फटा है। तो इसमें क्या करना है, दूध जब गर्म रहता है तभी इसमें नींबू का पानी डाल देना है। 2-4 बूंद नींबू कटोरी में डालना है, थोड़ा सा पानी डालना है और इसे डाल के और घुमा लेना है। तो जब तक ना फटे तब तक थोड़ा सा नींबू इसमें डालते रहना है और हिलाते रहना इस तरह से। तो ये थोड़ी देर में दूध फट जाएगा अच्छी तरह से। तो देखिए अब ये दूध पूरी तरह से फट गया है। ये देखिए इसमें जो क्लियर पानी दिख रहा है, तो ये तो समझ लो कि ये दूध पूरी तरह से फट गया है। ऐसा करने से अपने को पनीर बहुत ज़्यादा मिल जाता है। और अब इसे छान लें और छान के आप चाहे जो चीज़ें इससे बना लें। आज मैं बना रही हूँ पनीर भुर्जी, और जो छानने के बाद पानी निकलेगा उससे मैं आटा उछलूँगी। तो इस ट्रिक से बच गए ना मेरे बहुत सारे पैसे। जब भी बाज़ार से केले लेके आते हैं तो वो एक दिन दूसरे दिन ही बहुत पक जाते हैं और तीसरे दिन तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए एक उपाय करना है। तो इन केलों को क्या करना है कि धो लेना है अच्छे से पानी से। नल के नीचे भी आप डाल के धो लें और खूब अच्छे से इनको पानी में
से धो लें, ताकि इनमें जो पकाने वाला एजेंट लगा होता है, जो दवाई लगी होती है, वो अच्छे से साफ़ हो जाए और निकल जाए। उन दवाई के कारण ही ये जल्दी जल्दी पक जाते हैं और खाने योग्य नहीं रहते हैं। अब इसको पोंछ लेना है किसी भी कपड़े से या नैपकिन से, कैसे भी। तो अब क्या करना है, पेपर नैपकिन लेना है और गीला कर लेना है इसको। और गीला करने के बाद में इसके चारों तरफ इसको अच्छे से लपेट लेना है। तो ये 2 दिन तक ये जल्दी से पकेंगे नहीं, अच्छे रहेंगे। तो अब इसे रख दें हल्की टोकरी में। तो अगली टिप मैं बताऊंगी कि धनिया को बिना फ्रीज के ताज़ा कैसे रखें। तो आप देख सकते हैं कि ये धनिया कितनी ताज़ा है और इसे मैंने कल से इस तरह से रखा हुआ है। तो चलिए बताती हूँ कि ताज़ा रखने के लिए मैंने क्या करा। तो गिलास में पानी ले लेना है, 8-10 बूंदे नींबू की इसमें डाल देना है। ऐसा कहते हैं कि नींबू के पानी से कड़ी पत्ता हो या पुदीना हो या धनिया हो, कोई भी पत्तेदार सब्जी मुरझाती नहीं है, ताज़ा रहती है। तो मैंने भी यही किया। तो जब भी धनिया लाओ तो इसकी जड़ों को काटे मत। ये जो इसकी जड़ें दिख रही इन्हें काटे मत, क्योंकि इसके सहित ही अपन ग्लास के अंदर में रखेंगे। अब इसको इसमें इस तरह से डाल देंगे तो ये ताज़ा बने रहेंगे। और फिर जब भी ज़रूरत है तो यहाँ से तोड़ तोड़ के आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये काम तो कर रहा है। देखिए ये देखिए कितना अच्छे से खड़ा भी हो गया है। ये लंबा है इसलिए खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो आप किसी भी गिलास में या और लंबे किसी जार में आप इस तरह से रखेंगे तो धनिया आपका 2-3 दिन तो अच्छे से चल जाएगा। और हाँ, एक ध्यान रखना है कि पंखे की हवा नहीं लगनी चाहिए। अगर पंखे की हवा लगती है ना किसी भी पत्ते वाली में या इवन कोई भी हरी सब्जियों में, तो वो बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं गर्मियों के अंदर, या चाहे ठंड हो तो भी मुरझा जाते हैं। तो इन्हें पंखे की हवा से बचाएं और ऊपर से गीला कपड़ा अगर ढक दें सब्जियों में तो वो भी अच्छी रहेंगी। तो ये ट्रिक बहुत काम की है। तो अगली टिप है टमाटर को सड़ने से बचाने के लिए। टमाटर को किसी भी बॉक्स में इस तरह से जमाएं, जो इसका ये मुंह दिख रहा है ना, उसे नीचे रखते जाएं और जमाते जाएं। इस तरह से जमाने से ये खराब नहीं होते हैं। ये देखिए इस तरह से। और अगर इसमें ये लगा है तो इसको ऐसे ही रहने दें और हटाएं नहीं। तो इस तरह से आप टमाटर को सेव कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि एक सेलो टेप लेना है। देखिए दिख रहा है कि नहीं, ये सेलो टेप इसमें। तो और इसको ये इसके मुंह के ऊपर में इस टेप को चिपका देना है इस तरह से। देखो दिख रहा है ना, तो इस तरह से चिपका देंगे तो भी ये, फिर इसको आप रख दें तो ये जल्दी से ख़राब नहीं होंगे। आराम से 15-20 दिन तो ये चल जाएंगे। आशा करती हूँ कि मेरी सारी टिप्स आपको पसंद आई होगी। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि कौन सी